टेलीफोन कंपनियां 28 दिनों का रिचार्ज क्यों करती हैं और कमल कीचड़ में ही क्यों खिलता है। और क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? तो बने रहना वीडियो के एंड तक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। नंबर 10, क्या आप जानते हैं अमेजन नदी पर एक भी पुल नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेजन नदी के आसपास एक भी शहर नहीं है और नदी अमेजन के जंगलों में ही बहती है। साथ ही साथ अपना मार्ग भी बहुत जल्दी बदलती है। हालांकि छोटी मोटी आबादी जो अमेजन के जंगलों में निवास करती है वो नदी पर नाव, बोट आदि का इस्तेमाल करते हैं जो सस्ता और सुलभ पड़ता है। नंबर 9, विश्व का सबसे पहला मोबाइल फोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। इस मोबाइल का वजन लगभग 2 किलो का था और एक बार चार्ज करने पर लगभग 30 मिनट तक बातें की जा सकती थी। मार्टिन कूपर ने 1970 में मोटोरोला कंपनी ज्वाइन कर ली और इस मोबाइल को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। इस प्रकार 1973 में जाकर पहले मोबाइल का आविष्कार हुआ। अगर बात करें कि मोबाइल दिखने में कैसा था तो बता दूं कि कुछ टेलीफोन के रिसीवर जैसा दिखता था, जिस पर एक बड़ा सा एंटीना होता था और इसमें एक बैटरी जुड़ी होती थी जिसको साथ साथ लेकर चलना पड़ता था। इसके सफल परीक्षण के 10 वर्ष बाद यानी 1983 में मोटोरोला कंपनी ने जन सामान्य के उपयोग के लिए पहला मोबाइल फोन मार्केट में उतारा, जिसे मोटोरोला डायनाटेक 8000X के नाम से जाना गया। नंबर 8, जब भारत में दूध का भारी मात्रा में उत्पादन होता है तो आइसक्रीम असली दूध से क्यों नहीं बनाई जाती? दरअसल आइसक्रीम 2 प्रकार से बनाई जाती है। एक तो वो दूध और क्रीम से बनती है और दूसरी जिसमें वनस्पति तेल या डालडा से बनती है, जिसे हम फ्रोजन डिजर्ट कहते हैं। फ्रोजन डिजर्ट बनाना मिल्क आइसक्रीम बनाने से कहीं ज्यादा सस्ता होता है। वेजिटेबल फैट जो कि 80 से 100 रुपए किलो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जबकि डेयरी फैट करीब 400 रुपए किलो मिलता है। इसलिए फ्रोजन डिजर्ट बनाना बहुत सस्ता पड़ता है और खूब तेजी से भी बिकता है। नंबर 7, दोस्तों मोबाइल कैमरा में बोके इफेक्ट का यूज क्या होता है? बोके इफेक्ट दरअसल में ब्लर इफेक्ट जो किसी चीज को फोकस करने के बाद बनता है। वह फोकस की गई चीज को छोड़कर बाकी सब ब्लर कर देता है, बस उसी को बोके इफेक्ट कहते हैं। नंबर 6, चीन के लोग कीड़े मकोड़े जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि चीजें खाते हैं। ऐसे क्यों होता है? दरअसल चीन में किसी अकाल के कारण लोग मरने लगे थे तो चीन की सरकार ने गांव-गांव में मुनादी करानी शुरू कर दी थी कि लोग मांसाहार करें, लेकिन हालत ये थी कि जानवर पहले ही मर चुके थे। कुल मिलाकर चूहे, चमगादड़, कीड़े मकोड़े, काकरोच ही बचे थे। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इन्हें खाना भी शुरू कर दिया। कहते हैं कई लोग भूख से मरने वालों का मांस भी खा जाया करते थे ताकि जिंदा रह सके। नंबर 5, दोस्तों टेलीफोन कंपनियां 28 दिनों का रिचार्ज क्यों करती है जबकि महीने 30 या 31 दिन का होता है? दोस्तों किसी भी कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पैसे कमाना होता है, जिसके लिए वो अलग से अलग तरीके अपनाया करती है। वो तरीके इतने यूनिक होते हैं कि ग्राहक को पता भी नहीं लगता कि उनकी जेब काटी जा रही है और कंपनी इमेज भी बनाए रहती है। 28 दिन की वैलिडिटी देने में मोबाइल कंपनी को बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि अगर वो 30 से 31 दिन का रिचार्ज कर देगी तो पूरे साल में ग्राहक सिर्फ 12 ही रिचार्ज करवाएगा, जबकि 28 दिन का रिचार्ज देने में ग्राहक को साल में 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिसे मोबाइल कंपनियों को सीधे सीधे 1 महीने का अतिरिक्त पैसा मिल जाता है। नंबर 4, जब हम दौड़ते हैं तो पेट में एक हिस्से में दर्द क्यों होता है? दौड़ के दौरान पेट में दर्द व ऐंठन होना आमतौर पर जिन्होंने नया रनिंग करना शुरू किया होगा या फिर जो पहले से रनिंग करता है उसे भी यह प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, जिसमें दौड़ के दौरान गुर्दों के पास पेट में नसों का खींचना यानी दर्द होने लगता है, जो कि इतना आसानी हो जाता है कि रनिंग को तुरंत रोकना पड़ता है। नंबर 3, पेन के ढक्कन में छेद क्यों होते हैं? अक्सर बच्चे हो या बड़े जब काम करते हैं या लिखते समय पेन के ढक्कन को मुंह में डाल लेते हैं तो कभी कभी उसे गलती से निगल भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में ढक्कन अंदर जाकर सांस लेने की नली में फंस जाता है। पेन के ढक्कन में छेद होने पर सांस का प्रवाह होता रहता है और सांस भी रुक नहीं पाती है। नंबर 2, राम मंदिर में रखा जाने वाला टाइम कैप्सूल क्या है? टाइम कैप्सूल से भविष्य की पीढ़ियों के साथ संवाद करने का एक ऐतिहासिक जरिया है। यह पूरा तत्वविदों, मानव विज्ञान और इतिहासकारों को एक साइट के बारे में अध्ययन करने में भी मदद करता है। आमतौर पर टाइम कैप्सूल के इमारतों की नींव में रखा जाता है। टाइम कैप्सूल में संदेश के साथ साथ उस समय की चीजों को भी दफनाया जाता है। टाइम कैप्सूल के जरिए भविष्य की पीढ़ियां किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। नंबर 1, कमल का फूल कीचड़ में ही क्यों खिलता है? दोस्तों हमने हमेशा से कमल के फूल को एक प्रतीक के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि जहाँ कहीं कीचड़ और दलदल बहुत गाढ़ा होता है वहाँ कमल का फूल बहुत अच्छी तरह से खिलकर बड़ा होता है। जहाँ कहीं पानी गंदा और मल कीचड़ से भरा हो कमल वहीं पर सबसे बढ़िया उगता है। हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, केवल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।